सुर्खियों में कार्यक्रम में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर वेद, जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है तब से एक चीज पर बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है और वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता। कहा जा रहा है कि जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी उसमें संक्रमण होने का खतरा कम होगा। इस बीच एक नया शब्द आया है, इम्यूनिटी पासपोर्ट। आपसे समझना चाहेंगे क्या है ये शब्द इम्यूनिटी पासपोर्ट है। एक्चुअली इसको हम लोग यदि ना यूज करें तो बहुत बेहतर है। स्पेशली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंट्री है बेल्जियम, एक कंट्री है स्वीडन। स्वीडन ने ज्यादा लॉकडाउन नहीं किया अपना, तो उन्होंने क्या किया, सब व्यवस्था खोल के रखी और ये आशा से कि इन्फेक्शन होंगे और बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे, तो जब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होंगे तो लोगों को एंटीबॉडी बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं हमारी भाषा में हार्ड इम्यूनिटी। तो स्वीडन ने ये चीज रखा कि जिनका हार्ड इम्यूनिटी ज्यादा हो, इसी को लेके लोगों ने ये वर्ड क्वाइन किया जिसको कहते हैं इम्यूनिटी पासपोर्ट। इम्यूनिटी पासपोर्ट का मतलब ये हुआ कि मेरे को कोरोना हुआ और मेरे को एंटीबॉडी बन गई, और एंटीबॉडी इतनी ज्यादा है अच्छी कि उसके बाद मेरे को किसी ने स्टैंप लगा के हॉस्पिटल ने दे दिया कि इनको बहुत अच्छी एंटीबॉडीज है और ये कहीं भी जा सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेवल कर सकते हैं। बट साइंटिफिकली पूछा जाए तो आज भी ये प्रूव नहीं है कि आपको एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो दोबारा नहीं हो सकता। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो एंटीबॉडीज हैं हो सकता है आपके शरीर में हो, बट वो कितनी प्रोटेक्टिव हैं, क्योंकि ये नई बीमारी है। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो एंटीबॉडीज हैं ये सही में प्रोटेक्टिव भी है कि नहीं है। तभी तो लोग सोचते हैं कभी कभी इतना टाइम कैसे लग रहा है वैक्सीनेशन बनाने में। तो ये सब ट्रायल्स और एरर में करके तब पता लगाया जाएगा कि ये सही में एंटीबॉडीज प्रोटेक्टिव है कि नहीं। और ये चीज बहुत ही गलत होगी यदि हम ऐसे सर्टिफिकेट इश्यू करने शुरू कर देंगे कि कोई भी आदमी जिसको इवन एंटीबॉडीज है भी वो कोई प्रोटेक्टिव नहीं है, ही कैन स्टिल गेट द इन्फेक्शन, उसको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये समय बताएगा, और इस तरह का प्रीमेच्योर बात करना प्रॉब्ली अभी थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकल नहीं है। डॉक्टर वेद, जब से ये कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है तब से आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ या विश्व स्वास्थ्य संगठन या ICMR की तरफ से बार बार यही जानकारी दी जा रही है कि जिन लोगों को पहले से कोई और बीमारी है उन्हें खतरा ज्यादा है। लेकिन एक शोध के नतीजे ये कह रहे हैं कि कैंसर के मरीजों को जिन्हें कीमोथेरेपी चल रही है उसमें कोरोना से मौत की संभावना कम हो जाती है, यानी कीमोथेरेपी कहीं ना कहीं उनके लिए राहत दे रही है। कैसे? हम लोग ये जो कैंसर की दवाई कैंसर में ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं और ऑलमोस्ट वही ड्रग्स रूमेटोलॉजी में कम मात्रा में यूज करते हैं। ये 3 ड्रग्स कोरोना के लिए आई हैं। आपने सुना होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, टोसिलिजुमैब, स्टेरॉइड। तीनों ड्रग ऑन्कोलॉजी में भी यूज होती हैं, कैंसर में भी, रूमेटोलॉजी में यूज होती हैं। और यही ड्रग्स कोरोना में तब यूज होती हैं जब कोरोना के पेशेंट सीरियस हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। मतलब आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो इतना ज्यादा इरिटेट हो जाता है कि बहुत ज्यादा वायरस को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र छोड़ता है। उससे क्या होता है कि वायरस तो मरता है, बट जिस व्यक्ति को वायरस है वो भी मर सकता है। तो ये जो दवाइयां हैं, चाहे वो कैंसर की दवाइयां हों, आपने कभी रिसर्च में ये भी सुना होगा कि रेडियोथेरेपी आजकल यूज हो रही है कि आपको कोरोना हो गया, आपके लंग्स में निमोनिया है, तो एंटीबायोटिक के अलावा रेडियोथेरेपी। तो ये जो कैंसर में रेडियोथेरेपी होती है वो भी लंग्स के इलाज के लिए यूज हो रही है। बट ये सब बहुत कंट्रोल ट्रायल्स नहीं है, ये सिर्फ छोटे मोटे कुछ पेपर्स हैं। तो अभी वक्त बताएगा जब कंट्रोल ट्रायल्स करके देखेंगे कि सही में कीमोथेरेपी से कोरोना वायरस के साइटोकाइन स्टॉर्म में फायदा होता है। एक्चुअली जो आप सोच रहे हैं वो सीरियस पेशेंट की बात हो रही है, नहीं तो थ्योरेटिकली यदि किसी को कीमोथेरेपी दी जाएगी तो कीमोथेरेपी से क्या होता है, सेल्स कम हो जाते हैं, तो वो और ज्यादा प्रोन हो जाता है इन्फेक्शन के लिए। डॉक्टर वेद, यहाँ कुछ और शोध के नतीजे ये भी दिखा रहे हैं कि जिन लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ है उनका मस्तिष्क भी कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए हम कहते हैं ना कि भाई जुकाम हो गया किसी को, या टाइफाइड हो गया किसी को, या टीबी हो गया, तो हम क्या सोचते हैं टीबी का मतलब लंग्स में होगा टीबी। बट बहुत कम लोगों को मालूम कि टीबी
पेट में भी होता है, ब्रेन में भी होता है। इसका मतलब जो भी इन्फेक्टिव एजेंट है वो कहीं भी जा सकता है। यही कोरोना का है। नॉर्मली 100 में से 90 पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे कि थ्रोट में हुआ फिर लंग्स में हो गया। ये तो नॉर्मल स्टोरी है। बट यदि ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैलने लगे तो प्राय शरीर के सब ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकता है, क्योंकि ब्लड तो बह रहा है ना। ब्लड कुल 5 लीटर्स है, तो वही ब्रेन में जा रहा है, वही हार्ट में जा रहा है। तो बाद में स्टडी में पाया गया कि नहीं, कोरोना वायरस सिर्फ लंग्स की बीमारी नहीं है। लंग्स कॉमनली इन्वॉल्व होता है, बट ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, स्किन इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे ब्रेन में क्या क्या है पूछा जाए तो इवन चाइनीज ने शुरू में ही ऑब्जर्वेशन में देखा था कि कई पेशेंट हैं जिनको ब्रेन हैमरेज हो जाता है, कई पेशेंट हैं जिनको की ब्रेन की कवरिंग्स हैं वो इनकेफेलोपैथी हो जाती है। जो फ्लूइड होता है ब्रेन का, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन फ्लूइड या CSF कहलाता है। उसमें से दे को डिमॉन्स्ट्रेट कि ये वायरस वहां मौजूद है। पहली बार पता चला कि वो वायरस ब्रेन में भी पहुंच जाता है। स्पेशली कुछ अंग हैं जो ब्रेन के, जैसे ब्रेन में थैलेमस है। आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि साहब मेरी सूंघने की शक्ति चली गई, टेस्ट नहीं कर पा रहा, मैं पता ही नहीं चल रहा मैं मीठा खा रहा हूँ क्या। जो नर्व जा रही है ब्रेन को वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से बाद में ये पता चला कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म ज्यादा अफेक्टेड है, तो वो लंग्स में भी है, ब्रेन में भी है, इसलिए ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। डॉक्टर वेद, देश भर में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के जो बढ़ते मामलों की संख्या थी अब थोड़ी स्थिर दिख रही है। देश भर में दिल्ली मॉडल की बात हो रही है कि दिल्ली में सबके सहयोग से कोरोना को बहुत हद तक कम किया गया है। क्या इसमें ऐसा खास है कि दूसरे राज्यों के लोग भी उसका अनुपालन कर खुद को संक्रमण से बचा सकते हैं? दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट था, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, ICMR है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज है, और बहुत से विद्वान लोग जो कंसंट्रेटेड हैं। कोई भी कोविड का एक्सपर्ट नहीं था इसमें। हम लोगों ने भी सीखा ही है, बट सीखा कैसे? बहुत ज्यादा पढ़ के। एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा बिटवीन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। पहले बहुत फियर था शुरू में। देखिए, पहले तो सबसे बड़ी चीज जो गवर्नमेंट ने की, प्रधानमंत्री जी ने, कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन शुरू में 1 महीना कर दिया। तो शुरू के दिन आप याद कीजिए कि बहुत ही स्ट्रिक्ट था। मतलब हम अपने घर के दरवाजे से, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला था लक्ष्मण रेखा, हम सही में बाहर ही नहीं गए क्या हो रहा है। तो उस लॉकडाउन की स्ट्रिक्टनेस से क्या हुआ कि एक तो हम लोग सीख गए हैंड हाइजीन, मास्क पहनने का तरीका और चीजों को स्टरलाइज करने का तरीका। ये सब चीजें हैबिट से आती हैं। जैसे आप किसी को मिलते हैं और आप हाथ मिलाते हैं। आपने सोचा होगा पहली बार जब हाथ मिलाया हो कितना हेजिटेशन होता है। तो कोई यंगस्टर्स को कहे कि बार बार हाथ धोए तो वो नहीं धोता था। पहले नॉर्मल आदमी खाना खाने के पहले भी हाथ धोने को तैयार नहीं था। तो एक हैबिट ग्रेजुअली हुआ। तो चूंकि दिल्ली एजुकेटेड सोसाइटी है और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, तो दिल्ली में क्या हुआ कि बहुत सारी एजुकेशन दी गई, दैट इज नंबर 1। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत, जैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब खुद गए, जो आपका एक कोविड का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जब बना था, और हॉस्पिटल्स में कोई प्रॉब्लम आई तो मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर दोनों गए। तो एक बहुत अभूतपूर्व कोऑर्डिनेशन था। उसके कारण क्या हुआ, वी कुड कंट्रोल इट, दैट इज नंबर 1। आज दिल्ली की हालत ये है कि हॉस्पिटल में बहुत से बेड खाली पड़े हैं, क्योंकि जिनको होता भी है कोरोना, धीरे धीरे उनकी एजुकेशन लेवल इतनी अच्छी हो गई है, वो सोचते हैं घर में ही क्वारंटीन करूंगा और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। हाँ, यदि मेरा ऑक्सीजन लेवल कम होता है और यदि मैं सीरियस होऊंगा तो अस्पताल में बेड्स अवेलेबल हैं। एक ऐप है जिसमें आप पता लगा सकते हैं लाइव कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड अवेलेबल हैं। तो एक जनता का अभूतपूर्व विश्वास है। ये चीजें पेरीफेरी में भी इसी तरह का रीडुप्लीकेट करना चाहिए। डॉक्टर वेद, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और अपने विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।